चलिए, चलो बच्चों, क्लास 11th के बीएसटी में आज सेकेंड क्लास है, जिसमें पहले चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में अभी तक हमने क्या सीखा उसको थोड़ा सा एक बार रिकैप करते हैं। तो आपने देखा कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो है उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी में इनकम जनरेट करना था, वेल्थ जनरेट करना था, पैसे कमाने थे, प्रॉफिट बनाना था, तो उसको हमने कहा इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहां हम अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शंस के लिए आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सेंटिमेंट, पेट्रियोटिज्म या सोशल वेलफेयर, रिलीजन, इसके लिए अगर कुछ भी करते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करते हैं, तो वहां हमारा मकसद पैसे कमाना, पैसे बनाना नहीं था। वहां हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए ये चीजें करते हैं, अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन करने के लिए करते हैं। उन काम को करने में हमें खुशी मिलती है। की क्लास में फिर हमने कहा कि जो बिजनेस है वो बिजनेस जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो तीन तरीके की हो सकती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में हमने कहा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्रोफेशन में लिटिल चाहिए और एम्प्लॉयमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। बिजनेस में रिस्क हाई होगा, रिटर्न हाई होगा, वहां जो रिवॉर्ड मिलेगा उसे प्रॉफिट हो बोलेंगे। वहां मिनिमम क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती। प्रोफेशन में लिटिल इन्वेस्टमेंट करना होगा, लिटिल रिस्क है, वहां हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल होनी चाहिए, हमारे पास डिग्री होनी चाहिए, हमारे पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, और हम जो है किसी प्रोफेशनल एकेडमी अथॉरिटी के तहत सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, तो हम काम कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में हमें कहा गया कि भाई जो हमारा सर्विस एग्रीमेंट रहा होगा, जो हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो मिला होगा, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के, वो फॉलो करना होगा। भाई यहाँ पे जो नेचर ऑफ जॉब होगा उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं चाहिए, रिस्क कुछ नहीं होता है, और हमें जो रिवॉर्ड के रूप में मिलता है उसे हम रेम्युनरेशन, सैलरी या वेजेस के नाम से जानते हैं। चैप्टर को आगे बढ़ाएं तो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस क्या है, इसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट क्यों जरूरी है बिजनेस में, और बिजनेस एक्टिविटी आगे कैसे कैसे डिवाइड होगी, आज की क्लास में हम बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, आज सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस में इसने कहा कि बिजनेस एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, ट्रेड सब आ जाते हैं। तो बिजनेस एक वाइडर टर्म है। इसने कहा कि इट इंक्लूड्स एन ऑक्यूपेशन जहां लोग बिजी हैं। क्या करने में बिजी है भैया? इनकम जनरेट करने में लगे हुए हैं, प्रॉफिट कमाने में लगे हुए हैं। इसके लिए वो गुड प्रोड्यूस करेंगे, प्रोक्योर करेंगे, परचेज करेंगे, सेल करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, जिससे जो अदर पीपल है सोसाइटी के, उनके वांट्स को, नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके, उसे हम बिजनेस बोलेंगे। मतलब हम लोगों को गुड्स या सर्विस दे रहे हैं जिससे ह्यूमन वांट, उनका नीड सेटिस्फाई हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है? हम पैसे कमा रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमें गेन हो रहा है। तो बिजनेस एक बड़ा टर्म है जिसमें सारे ऑक्यूपेशन आते हैं, और जहां लोग बिजी हैं इनकम अर्न करने में, उसे बिजनेस बोलते हैं। बोल रहे हैं कि बिजनेस इंक्लूड द एक्टिविटीज, बिजनेस में ये काम करते हैं भाई हम। पहला काम है क्रिएटिंग अ कस्टमर फॉर इटसेल्फ। सबसे पहले हम अपने लिए कस्टमर बनाने की कोशिश करते हैं। अब सोचो जरा, आपने गुड्स बड़ा अच्छा बनाया है, लेकिन खरीदने वाला कोई है ही नहीं, कस्टमर। आप अच्छे बहुत टीचर है, लेकिन आपके पास पढ़ने के लिए स्टूडेंट नहीं है, तो फिर वैसे गुड्स या सर्विस का क्या मतलब? आप डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको पेशेंट नहीं मिलते। आप सीए बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा टैक्स
का नॉलेज रखते हैं जीएसटी का, लेकिन आपको एक भी कस्टमर नहीं मिलता। तो इसलिए बिजनेस में क्या क्रिएट करना होगा? कस्टमर। दूसरा, कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विस। अब हमारे पास जो भी इकोनॉमिक रिसोर्स, हमारे पास रॉ मटेरियल है, लेबर है, टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, उससे क्या बना, उनका यूज करके हम बनाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज। इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट, नए नए प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि अगर प्रोडक्ट नए होंगे तभी। अब लेज का एग्जांपल लो बेटा। लेज जब पहली बार आया तो प्लेन सॉल्टेड लेज आया, तो लोगों को लगा कि भाई हम अपने घर में, मम्मी भी तो चिप्स बनाती है, और जो मम्मी चिप्स बनाती है वो हम एक प्लेट लेके बैठ जाते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मिर्च वगैरह लगा के और मजे से खाते रहते हैं, चिप्स खत्म नहीं होता है। और यहाँ लेज का 10 रुपए का पैकेट, 5 रुपए के पैकेट में तो लगेगा भाई कि उसने, मतलब तुमने पैकेट क्या खोला, लेज खत्म हो गया, तुम ठगे के ठगे रह गए। 10 रुपए का भी पैकेट में हवा भरा रहता है, चिप्स रहा इतने। तो वहां पे लगा कि क्या प्लेन सॉल्टेड चिप्स खाना है, तो उन्होंने क्या किया, इनोवेशन। क्या इनोवेशन किया, चलो कुछ इसमें फ्लेवर्स ऐड करते हैं, कुछ टोमेटो फ्लेवर डाल देते हैं, कुछ जो है हम जो है ऑनियन का फ्लेवर डाल देते हैं, कुछ में हम मसाले का फ्लेवर डाल देते हैं, कुछ में हम थोड़ा सा और स्पाइसी बना देते हैं। तो अब लोगों को का रुझान बढ़ा। उसी तरीके से आपने देखा होगा कैडबरी। अब कैडबरी का आप एक चॉकलेट लेने जाए, कैडबरी सिल्क, तो अब आपने दाम पूछा कितना, 180, आपको लगता है एक चॉकलेट किसी को देंगे, तो आपके दिमाग में आया कि चलो कैडबरी सेलिब्रेशन ले लेते हैं, कम से कम देखने में पैकेट तो बड़ा है, और उसके अंदर इवन सब छोटे छोटे स्टार प्लस है, मंच है, और उसने जेम्स डाल दिया, उसमें एक छोटे छोटे चॉकलेट एक डाल के और एक पैकेट बना दिया आपको। अब आपको किसी को देने में भी अच्छा लगता है, कैडबरी सेलिब्रेशन। एप्पल को देखिए बेटा, एप्पल का जो आईफोन है ये इनोवेशन पे ही तो चल रहा है। हमें हर नया आईफोन हर साल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है, उसमें नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं, नए सिक्योरिटी फीचर्स ऐड कर रहे हैं। अगर ऐसा न करें, एक ही प्रोडक्ट को हर साल लेके आएंगे तो लोग क्यों खरीदेंगे? उसी तरीके से आपने देखा होगा लाइबॉय, या अगर बचपन में आपको याद हो लाइबॉय या लक्स साबुन, तो एक ही होता था, पिंक कलर का लक्स होता था, रेड कलर का लाइबॉय होता था। आज लाइबॉय और लक्स भी लेके जाए तो आपको वो अलग 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 आपको ऑर्डर में मिलेगा कि भाई अच्छा आपको मोगरा चाहिए, अच्छा आपको रोज चाहिए, अच्छा आपको ये चाहिए। भाई ये क्या है? इनोवेशन। अगर आप इनोवेशन नहीं करेंगे, कुछ नयापन नहीं लाएंगे अपने प्रोडक्ट। आप देखते हैं डेयरी मिल्क में ये देखो क्रंची नट्स आ गया, ये देखो सिल्क आ गया, ये देखो, उसे क्या लगता है, लोगों का रुझान बढ़ता है कि भाई ऐसा क्या है नया, चलो इस बार नया वाला खा के देखते हैं। तो कस्टमर बनाइए, अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेस को यूज करके गुड सर्विसेज बनाइए, इनोवेशन कीजिए अपने गुड्स एंड सर्विसेज में, और मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट, और अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी जरूरी है। मार्केटिंग क्या होता है बेटा? एडवर्टीजमेंट करना। कोको कोला आपने बनाया, नया कोको कोला का एडवर्टीजमेंट करवाइए किसी फिल्म स्टार से, तो आपको लगा अच्छा कोको कोला में ये ऐड हुआ। अब इन्होंने देखिए बेटा कितना इनोवेशन और नई चीज ऐड की। अब आप फैमिली पैक लेने जाओ तो 2-2.5 लीटर का बॉटल भी मिलता है, 1 लीटर का भी बॉटल मिलता है, 500 ml का भी मिलता है, 10 रुपए का भी मिलता है। मतलब ये सबके लिए सोच रहे हैं, फैमिली के लिए भी, एक इंडिविजुअल के लिए भी, 2 लोगों के लिए भी, 4 लोगों के लिए भी। तो ये सब इनोवेशन है, और ये बिजनेस करने का बिजनेस स्ट्रैटेजी भी है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। बेटा बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक बताओ, नेचर बताओ। आपने कहा बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हम बड़ा समाज सेवा करते हैं, हम बड़ा धर्म का प्रचार करते हैं, वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब मनी अर्निंग होना चाहिए, इनकम जनरेट होना चाहिए, वेल्थ क्रिएट होना चाहिए, आपको फायदा होना चाहिए। दूसरा ये बोल रहा है प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड सर्विस होना चाहिए। बिजनेस में या तो हम कुछ बनाएंगे या खरीद के बेचेंगे। अगर खुद से बनाएंगे तो इंडस्ट्री लगाएंगे, और नहीं तो हम बना बनाया बेचेंगे तो कॉमर्स करेंगे।
बिजनेस में दो ही चीज तो होती है बेटा, या तो इंडस्ट्री तो कॉमर्स करो। तो इसलिए कहा पहला हो गया कि हम ये हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिजनेस नहीं बोलेंगे। दूसरा कहा प्रोक्योरमेंट या प्रोडक्शन होना चाहिए गुड सर्विसेज का, या तो बनाइए और नहीं तो कहीं से खरीद के और बेचिए। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। हम गुड्स क्यों बनाते हैं? बेचने के लिए। हम सर्विसेज क्यों दे रहे हैं? लोगों के लिए। तो जिसको यूज करके लोग सेटिस्फाई हो, आपके सर्विसेज को यूज करके लोग सेटिस्फाई हो, आपके गुड्स को कंज्यूम करके लोग सेटिस्फाई हो, सर्विसेज को कंज्यूम करके लोग सेटिस्फाई होने चाहिए। तो सेल या एक्सचेंज होगा गुड सर्विसेज का फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। अच्छा, बिजनेस एक दिन करेंगे कि रेगुलर बेसिस पे करेंगे? बेटा बिजनेस में आपको बिजी होना चाहिए, तो बिजी का मतलब तो रेगुलर वो काम करना पड़ेगा ना, कंसिस्टेंट बेसिस पे वो काम करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि हम अपना एक घर बेचे और दूसरा घर खरीद लिए, तो क्या ये बिजनेस है? बोल रहा है नहीं। क्या ये आपका रोज का काम है? बोल रहा है नहीं। हाँ, मेरा काम ही यही हो कि हम बिल्डिंग जो है वो बेचते हो, खरीदते हो, बेचते हो और कमीशन वगैरह चार्ज करते हो। खरीदते हो मान लो 50 लाख में, बेचते हो 60 लाख में, तब तो समझ में आ रहा है कि यही काम है, रोज का काम है। दिवाली में आपके घर में सफाई हो रही थी, कबाड़ उबाड़ निकला, आपको बोला गया भाई कबाड़ बेचो। अब तुमने कबाड़ बेचा और तुमको 2000 रुपए मिले, तो क्या तुम बिजनेसमैन हो गए? बोल रहा है नहीं। यानी बिजनेस कंसिस्टेंट बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। तीसरा, प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। मकसद प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। प्रॉफिट अर्निंग, हाँ वो दूसरी बात है कि हर बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट ही नहीं होगा, कभी कभी नुकसान भी होगा, लेकिन बिजनेस है तो प्रॉफिट और नुकसान लगा रहेगा। लेकिन हमारा मकसद क्या है कि प्रॉफिट हम अर्न करें, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं अर्न करेंगे तो फिर बहुत लंबे समय तक बिजनेस में सरवाइव कैसे करेंगे बेटा? और अगर प्रॉफिट ना हो तो हम एक्सपेंशन, ग्रोथ और अपने बिजनेस को और बड़ा कैसे बनाएंगे? तो प्रॉफिट अर्निंग होनी चाहिए। अनसर्टेनिटी है रिटर्न का, बिजनेस में रिस्क है। रिस्क है मतलब क्या? अनसर्टेन है। आज मान लो मैंने अपने गोडाउन में लाके सामान बेच दिया, अब अगर ये भर दिया, अगर वो सामान ना बिके तो पैसा तो मेरा फंस गया, और अगर वो सामान ना बिके तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा। तो अनसर्टेनिटी है कि मैंने जो लगाया वो मुझे कितना वापस होगा, किस रूप में वापस होगा, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है। और रिस्क इन्वॉल्व है बेटा, रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क यही है कि कल मुझे नुकसान ना हो जाए, या जितना मैंने सोचा है उतना प्रॉफिट का न होना, ये भी तो रिस्क है। लेकिन एक बात है कि रिस्क है तो रिस्क है, और रिस्क है तो रिस्क है, मतलब आपको भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर बिजनेस धंधा कर रहे हैं। और नहीं तो फिर भाई एम्प्लॉय वाला काम कीजिए, सुबह 10 बजे जाइए, 6 बजे आइए, आराम से काम हो ना हो भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता पे रहिए फिर। और नहीं तो अगर बिजी है, पैसा ज्यादा कमाना है, रिटर्न ज्यादा कमाना है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। सारे बच्चे एक बार क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है बिजनेस को, एक बार बोल बोल के पढ़िए, लाउड होके पढ़ा करें। थ्योरी पेपर को समझने के बाद एक बार लाउड होना जरूरी है, बोल बोल के पढ़ना जरूरी है। सारे बच्चे कैरेक्टरिस्टिक एक बार बोलिए।
ये रहा आपका सवाल, बताइए। याद हो गया बेटा? कैरेक्टरिस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां हम प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट करते हैं गुड सर्विसेज का, सेल एक्सचेंज करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, प्रॉफिट अर्निंग के लिए करते हैं, अनसर्टेनिटी है और रिस्क इन्वॉल्व है। आगे बढ़ा जाए। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है बेटा? पहला, मार्केट शेयर बढ़ाएंगे। मार्केट शेयर बढ़ाएंगे, अब मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसकी तुलना में मार्केट शेयर बढ़ाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव है मल्टीपल। जैसे आपको पता है 4 व्हीलर कार में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किसका है? मारुति सुजुकी। सबसे ज्यादा कार आपको सड़कों पे मिलेगा मारुति सुजुकी का। रीजन, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। 3.25 लाख से लेकर 30 लाख की कार मिल जाएगी आपको मारुति के शोरूम में। एक तो मार्केट पोर्टफोलियो इतना बड़ा है, ऊपर से हर रेंज का, मतलब आप वहां ये नहीं बोल सकते मुझे इतने का नहीं खरीदना, भैया कितने का खरीदना है, जितने का खरीदना है, सारे रेंज की कारें हैं। अब सोचो, अगर मारुति सुजुकी, जो कि एक इंडिया का सबसे बड़ा ज्वाइंट वेंचर है, मारुति हमारा और सुजुकी जापान का, अब उससे कॉम्पीट करना है तो कुछ नया लेके आना होगा। टाटा मोटर्स ईवी लेके आया बेटा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, फोर व्हीकल में ईवी लाने वाला टाटा मोटर्स पहली कंपनी है भारत की। ईवी लाने के बाद जो उसका मार्केट शेयर 4% था वो बढ़ के 20-22% हो गया। तो अगर मार्केट शेयर बढ़ाना है बिजनेस में तो कुछ नया करके दिखाना है, मार्केट शेयर बढ़ाना है तो कुछ नया करके दिखाना है। अपने कॉम्पिटिटर की तुलना में आपका प्रोडक्ट ऐसे होना चाहिए कि आखिर क्यों आपके प्रोडक्ट की ओर शिफ्ट करें, क्यों आपसे आपका प्रोडक्ट खरीदे। तो इसने आपसे कहा कि मार्केट स्टैंडिंग बढ़ानी है, ये एक ऑब्जेक्टिव है। मार्केट शेयर आपका बढ़ना चाहिए कॉम्पिटिटर की तुलना में। दूसरा, इनोवेशन। हमेशा कुछ नया कीजिए अपने बिजनेस में, क्योंकि हर दिन टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, हर दिन लोगों के टेस्ट में, प्रेफरेंस में चेंज हो रहा है। अगर आप वहीं के वहीं हैं तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे और आपको जो है बाहर, आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो दूसरी चीज जो करनी है बिजनेस में, इट इज द इनोवेशन। नए आइडिया लाइए, नए प्रोडक्ट लाइए, नए सर्विसेज लाइए, नयापन होना चाहिए। तीसरा है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ाएं, इस बात पे भी ध्यान देता है बिजनेस। ज्यादा प्रोडक्शन करें, नया कुछ करें, मार्केट शेयर बढ़ाएं। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी खरीदना है। अब हम बिजनेस कर रहे हैं तो अपना लैंड होनी चाहिए, बिल्डिंग अपनी होनी चाहिए, मशीनरी अपनी होनी चाहिए, प्लांट अपना होना चाहिए। इस बात पे भी ध्यान करते हैं, इनको भी खरीदने पे ध्यान देते हैं। प्रॉफिट अर्निंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है भैया। आप जब बड़े बच्चे होंगे, सीए इंटर में, जब आप कल सीए में करेंगे, जो कि आप करेंगे ही, आज कॉमर्स आप पढ़ रहे हैं तो कल आप करेंगे सीए में एमबीए। तो उस समय आपको सेक्शन 135 है कंपनीज एक्ट का, जो आपसे बोलता है सीएसआर की बात। सीएसआर है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। हर बिजनेस की, हर कॉर्पोरेट की कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों है? अब बेटा इसी सोसाइटी से हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, इन्हीं से हम लेबर ले रहे हैं, इन्हीं से हम ओवरहेड ले रहे हैं। तो कल के दिन इनको गुड्स बना के, सर्विसेज बना के सर्व करना ही होगा सोसाइटी को। आखिर देश हमें देता है तो कुछ
हम भी तो कुछ देना सीखे। हम देश से सब कुछ ले रहे हैं, समाज से सब कुछ ले रहे हैं, तो बदले में हमें भी तो समाज को देना है। आप समाज को तुम गुड्स बना के दो या सर्विसेज बना के दो, समाज को तो देना है। आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेट इज द सीएसआर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव है कि भाई अपना मार्केट शेयर बढ़ाएं बाकी लोगों की तुलना में, हम इनोवेशन करें, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेस लें, प्रॉफिट कमाएं और समाज का उत्थान भी करें, चैरिटी भी करें, सोशल वेलफेयर भी करें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाएं। रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है भाई? क्यों प्रॉफिट हो, क्यों प्रॉफिट होना जरूरी है बिजनेस में? व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस? क्या रोल है बेटा, प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में? हम क्यों प्रॉफिट कमाएं, क्यों हमारा प्रॉफिट कमाना बिजनेस में जरूरी है? पहला रीजन है सर्वाइवल के लिए। अगर हर बार लॉस हो, हमेशा लॉस हो, तो जिंदा कैसे रहेंगे? सर्वाइवल के लिए। तो पहला तो रीजन है कि सर्वाइवल चाहिए हमें, हम सर्वाइव करना चाहते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म में, तो प्रॉफिट होना जरूरी है। दूसरा रीजन है एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए। क्या हम बिजनेस हमेशा इसी इतने ही लेवल का करें कि अपने बिजनेस को और भी बढ़ाएं? आज हमारा बिजनेस एक जगह में है, इसका ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो। जैसे आपने देखा होटल के चेन होते हैं, होटल के चेन है। आप टाटा ताज देखिए तो ताज का चेन है, ताज का चेन है, रेडिशन ब्लू का चेन है, ओयो का चेन है। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि अगर वो प्रॉफिट हो रहा होगा तभी तो अपने बिजनेस को एक्सपेंशन और ग्रोथ कर रहे हैं। या आप देखिए कि पहले हम एक बिजनेस करते थे, आईटीसी, आप आईटीसी का आपने सुना? इंडियन टोबैको कंपनी, मेन काम सुट्टा बेटा, सुट्टा की कंपनी है सिगरेट की, लेकिन देखो आटा भी बनाती है, आशीर्वाद आटा जो खाते हैं, उनका होटल भी है, उनका होटल भी है, वो अभी हॉस्पिटल भी लगे हुए हैं कि भाई पहले इधर सिगरेट पिला के लोगों को कैंसर करवा और फिर इलाज करो कैंसर का। ये क्या है? ये एक्सपेंशन और ग्रोथ ही तो है। तो एक्सपेंशन ग्रोथ कब होगा? जब हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो प्रॉफिट का रोल है, पहला तो हो गया सर्वाइवल, लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है। तो दूसरा हो गया अगर एक्सपेंशन ग्रोथ चाहते हो, आज बेटा आज जियो ने हॉटस्टार को ले लिया, डिज्नी ने उसको ले लिया, ये क्या है? एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तीसरा सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, ये इंडेक्स भी है जो बताता है कि आप बड़े इफिशिएंट हैं, आप बड़े इफिशिएंट हैं, मतलब आप अपने रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके और अच्छे कॉस्ट पे आप गुड्स बनाते हैं और लोग आपके गुड्स को खरीदते हैं, तो आपको प्रॉफिट होता है। ये सिंबल है इफिशियंसी का, आप इफिशिएंट है बिजनेस में। ये परफॉर्मेंस को दिखलाता है कि भाई इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, तभी तो ये प्रॉफिट कमा रहे हैं। रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क, प्रॉफिट क्यों जरूरी? भाई हम रिस्क ले रहे हैं तो प्रॉफिट तो मिलना चाहिए ना। गुडविल और ब्रांड नेम के लिए, रेपुटेशन के लिए। अगर बेटा हमें प्रॉफिट हो और हम लंबे समय तक बिजनेस में रहें, तभी तो हमारा गुडविल बनेगा। लोग बोलेंगे देखो 30 साल से कंपनी है, आपको 30 साल की कंपनी पे विश्वास नहीं है तो किस पे भरोसा है? ये देखो हमारी 100 साल की कंपनी है, देखो हमारे 50 साल की कंपनी है। तो ये क्या है? गुडविल, रेपुटेशन। तो प्रॉफिट क्यों जरूरी है? सर्वाइवल के लिए, लॉन्ग टर्म में एक्सपेंशन ग्रोथ के लिए। ये इंडेक्स है इफिशियंसी का और आपके परफॉर्मेंस का। ये रिवॉर्ड क्योंकि आप रिस्क बियर कर रहे हैं, और गुडविल बनाने के लिए, रेपुटेशन बनाने के लिए प्रॉफिट का होना जरूरी है। अब फर्दर बिजनेस एक्टिविटी को हम लोग डिफाइन करेंगे बेटा, कैसे कैसे चैप्टर मूव कर रहा है। ह्यूमन एक्टिविटी को आपने डिफाइन किया, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक को आपने कहा बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस को अब आप बोल रहे हैं कि बिजनेस एक्टिविटी दो हो सकती है, इंडस्ट्री या कॉमर्स, इंडस्ट्री या कॉमर्स। बिजनेस एक्टिविटी दो हो सकती है, इंडस्ट्री या कॉमर्स। इंडस्ट्री में बनाएंगे
और कॉमर्स में बेचेंगे। इंडस्ट्री में बनाएंगे, कॉमर्स में बेचेंगे। आप एक बार पूरे डायग्राम को थोड़ा सा देखिए तो कैसे कैसे हमारा डायग्राम मूव कर रहा है बेटा। इंडस्ट्री, कॉमर्स, चलो बेटा, बिजनेस एक्टिविटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। ये पूरा डायग्राम अभी आपको याद हो जाएगा, ये पूरा डायग्राम आपको याद हो जाएगा। अभी देखो कैसे इंडस्ट्री तीन हो सकती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। बोलो इंडस्ट्री कितनी हो सकती है? तीन। कौन कौन? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी मतलब आसान है, इजी होता है, इजी। प्राइमरी इजी होता है, प्राइमरी एजुकेशन इजी है। उसे थोड़ा और बड़े आएंगे सेकेंडरी एजुकेशन, वो थोड़ा मुश्किल है। और जब टर्सरी में चले जाएंगे सर्विसेज में, वो सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो सबसे पहले प्राइमरी आसान है, इजी याद करेंगे। इजी, इजी का मतलब होता है एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक हो सकता है, एक्सट्रैक्टिव या जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव का मतलब है बेटा जब हम नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे जैसे हमें स्टील बनाना है तो आयरन ओर चाहिए, तो आयरन ओर हम जमीन से माइनिंग करके एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्टिव। हमें बनाना बेटा फर्नीचर, अब उसके लिए चाहिए टिम्बर, तो टिम्बर हम फॉरेस्ट में जाएंगे, पेड़ को काटेंगे, पेड़ को काटेंगे तो वो टिम्बर बन जाता है। अब हमें चाहिए मछली, तो अब हम पॉन्ड में जाएंगे, अब हम सॉरी रिवर में जाएंगे, सी में जाएंगे और वहां से हम ला सकते हैं मछली। तो जब हम नेचुरल रिसोर्सेज से कोई भी चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव। और दूसरा होता है जेनेटिक, जैसे हम पालन करते हैं बेटा, वो हम कैटल रखते हैं अपने पास, गाय, भैंस, बकरी, इनको रख रहे हैं और इनको ब्रीडिंग एंड रियर करके और इनको डेयरी का बिजनेस कर रहे हैं। मछली पालन करके पिस्सीकल्चर कर रहे हैं, छोटे छोटे पौधे नर्सरी लगा के हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं। हम सिल्क वर्म को पाल के सेरिकल्चर कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बेटा जेनेटिक। तो प्राइमरी इंडस्ट्री दो तरीके की होती है, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में जब हम नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जेनेटिक मतलब हम उनको ब्रीड करके रिप्रोड्यूस करके और उनसे अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक। दूसरा बेटा सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या हो रहा है कि हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा।
मैन्युफैक्चरिंग हम चार तरीके से करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग हम चार तरीके से करेंगे, प्रोसेसिंग, एनालिटिकल, असेंबली और सिंथेटिक। प्रोसेसिंग में क्या होता है कि किसी एक प्रोडक्ट को बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजार के कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे जैसे हमने कॉटन ले लिया बेटा, तो कॉटन तो हमने नेचर से एक्सट्रैक्ट किया होगा प्राइमरी, अब उस कॉटन के ऊपर बहुत सारी प्रोसेसिंग करके उसका थ्रेड बनाना, थ्रेड को कलर करना, उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनाना, तो वो होगा मैन्युफैक्चरिंग। प्रोसेसिंग में एक प्रोडक्ट को बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजार के, जैसे हम जो फूड प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोसेसिंग से होता है, फूड प्रोडक्ट जितने हैं सब प्रोसेसिंग से बनते हैं, क्लॉथ गारमेंट प्रोसेसिंग से बनते हैं। दूसरा होता है बेटा एनालिटिकल, जब आप किसी एक प्रोडक्ट को बहुत सारे पार्ट में एनालाइज करके और उससे प्रोडक्ट बना देते हैं। जैसे क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल को आप एनालाइज करके उसे पेट्रोल बना रहे हो, डीजल बना रहे हो, केरोसिन बना रहे हो, गैसोलीन बना रहे हो, ये क्या हो जाएगा बेटा एनालिटिकल। तीसरा है असेंबली, असेंबली में क्या होता है बहुत सारे फाइनल प्रोडक्ट को एक जगह जोड़ के हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे जैसे मान लो कंप्यूटर सिस्टम, तो मॉनिटर अलग से मिलता है, सीपीयू हो गया, यूपीएस हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इनको एक साथ असेंबल करके और हम क्या बना दिए कंप्यूटर सिस्टम। कार के पार्ट्स, इंजन कहीं और से, टायर कहीं और से, बॉडी कहीं और से, और उनको एक साथ इकट्ठा करके आपने व्हीकल बना दिया, असेंबली। सिंथेटिक में क्या होता है, हम इसमें सिंथेटिक में जनरली केमिकल्स वगैरह को एक साथ मिला के और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे सीमेंट हो गया, परफ्यूम हो गया, सॉप साबुन हो गया, ये सब सिंथेटिक है। तो सिंथेटिक और असेंबली में क्या अंतर है, असेंबली में वो सब फिनिश्ड गुड्स थे, उनको हम सेपरेट सेपरेट करके भी बेच सकते थे बेटा। सिंथेटिक में हम उन केमिकल को अलग अलग करके और बेच नहीं सकते हैं। जब आपने उनको एक साथ मिलके मिक्सचर बना के कोई नया प्रोडक्ट बना दिया, तो वो जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट थे उनका एग्जिस्टेंस खत्म। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन करेंगे, रोड बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, रोड बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, डैम बनाएंगे, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग में फाइनल प्रोडक्ट बने ना बेटा, सीमेंट बना, ब्रिक्स बना, उनको यूज करके कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की बड़ी खास बात है कि कंस्ट्रक्शन में जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो फिक्स प्रोडक्ट बनता है। अब रोड, अब क्या रोड को कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, मार्केट में ले जा सकते हैं क्या, बोल रहा है नहीं। तो इसके जो प्रोडक्ट होते हैं कंस्ट्रक्शन, वो फिक्स्ड प्रोडक्ट होते हैं, आप उनको मार्केट में मूव नहीं करा सकते। इसको हम याद रखते हैं। सीएम पास हो रहे हैं, सीएम पास हो रहे हैं, सीएम पास हो रहे हैं, चीफ मिनिस्टर पास हो रहे हैं। सी हो गया कंस्ट्रक्शन, एम हो गया मिनिस्टर, और पास PAAS प्रोसेसिंग, एनालिटिकल, असेंबली, सिंथेटिक। टर्सरी में बेटा सर्विसेज होता है। टर्सरी में क्या होता है, सर्विसेज, जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, वो वेयर हाउसिंग है, एडवर्टाइजमेंट है। अब टर्सरी सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो प्राइमरी और सेकेंडरी की मदद करता है, प्राइमरी सेकेंडरी की मदद करता है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। अब जैसे मुझे इंडस्ट्री लगानी है, अब उसके लिए फाइनेंस चाहिए, कहाँ जाए लोन एडवांस, बैंकिंग। अब सामान जो हम बना रहे हैं वो चोरी ना हो जाए, आग ना लग जाए, तो हम रिस्क कवर लेंगे, इंश्योरेंस। हम सामान बना रहे बेटा झारखंड में, सामान भेजना मुझे गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, लखनऊ में, तो जाएगा कैसे, ट्रांसपोर्ट। हमने जो सामान बनाया वो बल्क में बना दिया, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बना दिया, तो उसको कहीं रखना होगा नहीं स्टोर करके प्रॉपर, कि वो खराब ना हो, वेयर हाउसिंग। और जो आपने प्रोडक्ट बनाया जनता को बताइए तो कि क्या बनाते हैं, क्या बेचते हैं, कैसा बनाते हैं, कैसे बेचते हैं, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट। और आगे बढ़े तो पहला हो गया बिजनेस एक्टिविटी में, पहला बिजनेस एक्टिविटी क्या हो गया बेटा आपका, इंडस्ट्री बना रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। अब कॉमर्स में बेचेंगे, ट्रेड,
और ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ऑक्सिलरी मतलब मदद करते हैं। ट्रेड होंगे इंटरनल या एक्सटर्नल, और इनको मदद वही सर्विसेज करेंगे बिटवा, इनको प्यार से बिटवा भी बोलते हैं, BITWA बिटवा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग और एडवर्टीजमेंट। ट्रेड दो तरीके के होते हैं मेनली, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब बेटा अगर विद इन द ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ अ कंट्री, कंट्री का जो ज्योग्राफिकल लिमिट है हमारा टेरिटोरियल वाट जो टेरिटरी है प्लस 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारी ह्यूमन टेरिटरी, आप पढ़ेंगे जैसे इनकम टैक्स में उन्होंने कहा कि लैंड प्लस 12 नॉटिकल माइल्स मतलब 22 किलोमीटर पानी तक इंडिया है। जीएसटी में रेंज और बढ़ा दिया और उन्होंने कहा कि लैंड प्लस 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया है। तो जो ज्योग्राफिकल लिमिट है उसी के अंदर ट्रेड करना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी, एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी, उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। और जब हम बियॉन्ड ज्योग्राफिकल लिमिट चले जाएंगे बियॉन्ड, तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल। इंटरनल दो तरीके का हो सकता है, होलसेल, थोक में सामान खरीद लीजिए मैन्युफैक्चरर से होलसेल, या होलसेल से सामान खरीद के और कस्टमर तक बेचिए रिटेल। एक्सटर्नल तीन तरीके का हो सकता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या इंट्रीपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है बेटा जब आउटसाइड इंडिया से इंडिया में हम कोई सामान मंगाए, इंग्लैंड से, अमेरिका से, चाइना से, जापान से, रसिया से इंग्लैंड यहाँ सामान आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ से स्पाइस है, शुगर केन, शुगर, टी, कॉफी बाहर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट। जब इंडिया से कोई सामान बाहर जाए इंडिया के तो इसको बोलेंगे एक्सपोर्ट। इंट्रीपोर्ट का मतलब है कि हम सामान इंपोर्ट करेंगे नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, तो इसको बोलते हैं इंट्रीपोर्ट। जैसे हमने सामान मंगाया अमेरिका से और इसको श्रीलंका भेजेंगे, हम होम कंजम्पशन नहीं करेंगे तो इसको बोलेंगे इंट्रीपोर्ट। और जो ट्रेड करते हैं, मदद करते हैं, उनको बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। फिर वैसे वही है जो ट्रेड में कौन मदद करेंगे, बैंकिंग। अगर लोन आपको चाहिए सामान खरीदने बेचने के लिए या एक्सटर्नल ट्रेड करने के लिए, क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए, तो कौन देगा, बैंकिंग सिस्टम। रिस्क कवर करना है कि कल हमें मैरीन में, फायर में लॉस ना हो जाए तो इंश्योरेंस। सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजवाना है, ट्रांसपोर्ट। सामान को स्टोर करके रखना है, वेयर हाउसिंग। और इसको एडवर्टाइज करना है, जनता को बताना है, तो एडवर्टीजमेंट। पूरे डायग्राम को, अब पूरे डायग्राम को अब आप देख पा रहे हैं बेटा कि चैप्टर कैसे मूव कर रहा है। आप देख पा रहे हैं क्या कि चैप्टर कैसे मूव कर रहा है। पूरे चैप्टर को ध्यान से देखिए। ह्यूमन एक्टिविटी दो पार्ट में, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन पार्ट, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस एक्टिविटी आगे दो पार्ट, इंडस्ट्री, कॉमर्स। इंडस्ट्री तीन तरीके का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। कॉमर्स दो तरीके का, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। प्राइमरी इजी है, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। सेकेंडरी हो गया सीएम, पास हो रही है। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, पास हो गया। प्रोसेसिंग, एनालिटिकल, असेंबली, सिंथेटिक। टर्सरी सर्विसेज हैं जो स्मूथ फंक्शनिंग में मदद कर रहे हैं। कॉमर्स में हम सामान बेचेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, ट्रेड करेंगे। ट्रेड अगर विद इन ज्योग्राफिकल लिमिट है तो इंटरनल, बियॉन्ड ज्योग्राफिकल लिमिट है तो एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड दो हो सकते हैं, वेयर हाउसिंग, रिटेल। जबकि एक्सटर्नल तीन तरीके के हो सकते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंट्रीपोर्ट। और इनको जो मदद करते हैं उनको बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। पूरी कहानी आपकी जुबानी होनी चाहिए तो मजा आए। आप थोड़ा सा समय लीजिए और इस डायग्राम को याद कीजिए, पूरा चैप्टर 1 टिप्स पे।
तो ये जो पूरी कहानी है बेटा कि ह्यूमन एक्टिविटी इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक होगा, इकोनॉमिक बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट होगा, बिजनेस इंडस्ट्री कॉमर्स होगा, इंडस्ट्री प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होगा, कॉमर्स ट्रेड या एड्स टू ट्रेड होगा, ट्रेड इंटरनल एक्सटर्नल होगा, इंटरनल वेयर होलसेल रिटेल होगा, और एक्सटर्नल इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरपोर्ट होगा। इसको विस्तार से पढ़ेंगे कल की क्लास में, इसको विस्तार से कल की क्लास में पढ़ेंगे एक एक चीज इनके बारे में कि इंडस्ट्री क्या, इंडस्ट्री में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इनको कल एक्सप्लेन करेंगे कल की क्लास में। तो कल 7 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी जिसमें हम लोग जो है पूरी इंडस्ट्री और कॉमर्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिसमें कि एक एक इंडस्ट्री और एक एक कॉमर्स को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल की क्लास में चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। एक और क्लास मैक्सिमम लग सकता है छोटा सा, और हमारा चैप्टर 1 कंप्लीटेड, क्लास 11। स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे, लगे रहे। ध्यान दें हमेशा कि आप फाउंडेशन है, सीए का फाउंडेशन ही फाउंडेशन नहीं है, क्लास 11 फाउंडेशन है, जिसपे हम एक मजबूत बिल्डिंग बनाएंगे, तो फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। तो चलिए कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।